हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन टेस्ट जो आपको दिया गया था बेटा, उसके सॉल्यूशंस हैं। देखिए, नोट कीजिए अपनी गलतियां और बिल्कुल अब आपको रेडी हो जाना है। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र है x1 y1 x2 y2। आपको बताइए x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करके स्क्वायर अंडर द रूट। मूल बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0। पॉइंट -3 -5, तो ये देखिए एक्सिस हमारे पास इस तरीके से प्लस प्लस फिर x पहले लिखा जाता है तो x इधर आके माइनस और y ऊपर की होने की वजह से प्लस, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हम देख लेंगे, हमें माइनस माइनस चाहिए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? उसकी कोटि। जो y पॉइंट होता है वही x से दूरी है उसकी, तो वो क्या कहलाएगी? कोटि। ऐसे ही y से पूछा जाएगा तो वो उसका हम भुज देखेंगे, है ना, x कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है। तो y से दूरी कितनी हो गई? 3 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से पॉइंट डिस्टेंस देखना है तो हम उसका y का वैल्यू देखेंगे, कितना है? 3। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है? जहाँ पे y 0 होता है ना। तो हमारे को इनमें से y 0 कहाँ दिख रहा है? a 0 पे, तो दिस इज अवर आंसर। ऐसे y पे कौन 0 होता है? हमेशा x 0 होता है। सो हियर द आंसर इज सी। बीच की दूरी बताइए, तो 2 में से 5 घटाया या 5 में से 2, एक ही बात है। 5 घटा 2 का वर्ग जमा 2 घटा 3, तो 2 जमा 3 हो गया। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है और पॉइंट्स के साथ नेगेटिव साइन या पॉजिटिव बहुत ही ध्यान से केयरफुली नोट करना है। तो ये क्या बन गया? 2 + 3 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ गया √34। उस बिंदु का कोटि बताइए जिसका भुज 10 है, यानी कि हमें x कोऑर्डिनेट तो दे रखा है 10 है और y हमें निकालना है। एब्सिसा 10 है एंड ऑर्डिनेट हमें निकालना है, और उसका P से डिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा? 10। यानी कि अगर A हमने इस पॉइंट को माना और P हमारा दिया हुआ पॉइंट है, तो AP हमें दिया हुआ है 10 यूनिट्स। अब AP में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इन दोनों के बीच में इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास, और y की वैल्यू आ जाएगी -9 और 3। तो आप देखिए -9 यहाँ पे 3 है, यहाँ -9 है, और C पे वो कह रहा है कि क्या दोनों होंगे, इसका मतलब, तो हमारा आंसर इसमें बना C। नेक्स्ट देखिए, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है, ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इसकी डिस्टेंस पता है 5 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने, = 5 रख दिया। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करा दोनों जगह, इधर से हट गया, इधर 5 का वर्ग 25 हो गया। अब सारा कुछ केयरफुली नोट करने के बाद हमारे पास फाइनल देखिए, यहाँ पे 16 + 9 25 और ये 25 कैंसिल हो गया। क्या बचा? खाली p² - 6p = 0। अब इन दोनों में से p कॉमन निकल गया, p × p - 6 = 0। आंसर आ गया p या तो 0 है या 6 है। दोनों को 1 / 1 0 के इक्वल रख देते हैं ना, तो p या तो 0 है या 6 है। तो आंसर देखिए अगेन इस केस में भी c हो गया, बोथ। नेक्स्ट, मूल बिंदु से दूरी बताइए। इसका मतलब मूल बिंदु होता क्या है? 0 0, तो 0 0 के साथ इसका डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी 0 0 के साथ निकालना होता है, या तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि इस बार इसका सेकंड पॉइंट तो 0 है, तो घटा 5 का वर्ग कर दो और 6 का वर्ग कर दो और दोनों को जमा कर दो। तो घटा 5 का वर्ग, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी बेटा, हमेशा 25 आएगा, कभी भी घटा 25 मत लिखना, बहुत बार आपको बताया गया है। तो घटा 5 का वर्ग 25 है और 5 का वर्ग भी 25 है, घटा नहीं आएगा वर्ग करने पर। तो फुल आंसर इज √61, दैट मीन्स सी। फिर देखिए, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस के हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए पॉइंट जो माना है। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि हमेशा y 0 होगा, तो हमने कौन सा पॉइंट मान लिया? माना पॉइंट A इज x 0, ठीक है ना।
एक्स हमें निकालना है। अब उसने क्या दिया है, ये जो बी और सी 2 पॉइंट्स उसने दिए थे और ए हमने मान लिया, तो ए बी बराबर ए सी है। ये इन दोनों से समान दूरी पर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ध्यान से और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब एक नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरीके की टर्म आएगी आप फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी या ए प्लस बी का। ठीक है, तो आपके पास खोलने पे 3 टर्म्स आएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है ना, माइनस 2ab होता है, एंड दिस इज 0 प्लस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 8x इज इक्वल टू 56, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट क्या बन गया 7 0, x 0 था ना पॉइंट, तो अब पॉइंट आ गया 7 0। आंसर आ गया नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्सिस पे फिर से सेम वैसे ही पॉइंट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया आपको, x0 आपने पॉइंट मान लिया, पी ए इक्वल टू पी बी। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट हट गया दोनों जगह से, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.30। आंसर इज सी। वाई एक्सिस पर पॉइंट लेना है आपकी बार, तो वाई एक्सिस पे आप क्या पॉइंट मानेंगे 0y, x 0 है आपकी बार, और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 है, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू 5 रख देंगे। y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1, तो यानी कि पॉइंट आपका बना 0.5 या 0 माइनस 1। तो इस सब में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। पेरीमीटर हम इसको अलग से भी समझ चुके हैं क्वेश्चन को, पॉइंट्स हमने अपने ग्राफ पे बना लिए, और ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 आ गया, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 आ गया। पेरीमीटर का मतलब तीनों को जोड़ देंगे। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक आयत दिया गया हमें जिसके 3 वर्टिसेस ए ओ बी हमने ऐसे बना लिया रेक्टेंगल। अब इसका एक डायगोनल हमसे पूछा गया है विकर्ण, यानी कि ए बी के लिए आप इसमें ए और बी दोनों पॉइंट्स मुझे पता है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने आंसर निकाल लिया √34। नेक्स्ट देखिए, हमें चतुर्भुज का टाइप बताना था, तो इसमें आप क्या करते हैं सारी दूरियां निकालते हैं और विकर्ण भी निकालते हैं, डायगोनल्स भी। अब यहाँ देखिए सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, इस केस में ये क्या बन जाता है स्क्वायर, वर्ग बन जाता है, तो हमारा आंसर बना सी। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर के केंद्रक के सेंट्रॉइड के पास, तो फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यानी कि x में x तीनों जोड़ के 3 से भाग करना है, ऐसे ही y में सारे y जोड़ के 3 से भाग करना है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आ गया 3 3। नेक्स्ट है ABC, एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, वर्टिसेस जिसके 2 हमें पता है, घटा 1 4 और 5 2, और सेंट्रॉइड पता है आपकी बार, केंद्रक पता है ना, और तीसरा वर्टिस हमें निकालना है अपने आप से। तो हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ केंद्रक का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x में x जोड़ेंगे, घटा 1 जमा 5 जमा x बटा 3, और वो किसके बराबर होगा, इसके x के बराबर, यानी कि 0। सॉल्व करके आपके पास आ गया घटा 4, फिर y में y जोड़ेंगे, 4 जमा 2 जमा y बटा 3 बराबर इसके y के बराबर घटा 3, तो y आ गया घटा 15। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, मध्य बिंदु में क्या करना होता है, x में x जोड़ेंगे 2 से भाग, y में y जोड़ेंगे 2 से भाग। आंसर 6 8। नेक्स्ट मिड पॉइंट अगेन, फिर से x में x जोड़ना है बटा 2, y में y। यदि P मध्य बिंदु है तो B बताइए। अब की बार मध्य बिंदु आपको दे रखा है, पर हम कोई उसमें टेंशन नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से मिड पॉइंट लगाएंगे, -3 + 1 अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1, और सेकेंड टाइम B इधर से लेंगे y और इधर से b + 4 बटा 2 किसके बराबर होगा, इसके y के, यानी कि 1 के। तो अब बेटा मुझे ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, b का वैल्यू निकालना है, तो b के लिए आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, b आ गया -1। नेक्स्ट देखिए,
ओरिजिन मिड पॉइंट है ना, तो 0 0 के इक्वल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के 0 0 के इक्वल रख देंगे। आंसर आपका बना -2 -3 डी। नेक्स्ट है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ए और बी है। तो हमारे पास एक सर्कल है ना, और जिसमें ये इसका डायमीटर है, ये दोनों पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो इसका सेंटर बताना है। तो सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स इस केस में भी हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट देखिए, बिंदु किस अनुपात में बांटता है। तो आपने फिगर बना ली, दोनों पॉइंट्स कॉर्नर पे रख दिए और जो पॉइंट बीच में दिया गया 0 0 से यहाँ सेट कर दिया। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई गई है, 3 में से 0 माइनस किया, फिर 0 में से इस पॉइंट को माइनस करना है ना। 3 - 0 रेशो 0 - -3। तो इधर बना 3 और 0 + 3 3 अगेन, तो 3:3 का रेशो, दैट मीन 1:1 का रेशो फाइनली आ गया हमारे पास। फाइंड द रेशो अगेन। तो रेशो का फॉर्मूला है, फिर से आपने फिगर बना ली, थोड़ा क्लियर हो जाता है हमें एकदम से। तो -3 में से माइनस को करना है हमें -1 को, तो -3 -1, फिर -1 में से -6 को। तो हमारे पास क्या बन गया, ये +1 -2 -7, माइनस से माइनस कैंसिल होके 2:7 का आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशो इन विच लाइन डिवाइड्स द गिवन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज। तो ये भी हमने कर रखा है बेटा, ये हमें लाइन डिवाइड कर रही है इस 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को। इस केस में हमें क्या करना था, ये जो आपकी दी गई लाइन है, इसका कांस्टेंट भी आप इस तरफ ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में =0 रखेंगे। अब रेशो निकालने के लिए बाहर एक माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर पहला पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया, -9। अब बटे में दूसरा पॉइंट रखेंगे x y की वैल्यू के साथ और सॉल्व करके हमारा माइनस माइनस प्लस बन गया, आंसर बन गया 3:4। नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष बताइए। 3 शीर्ष हमें दिए गए हैं, क्रमागत मतलब उल्टा सीधा नहीं लिखना है आपको, सीरियल से चलना है। और चौथे को हमने क्या मान लिया, XY। हम सीख चुके हैं इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक, कोई आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं लगाने। x कैसे निकालेंगे, अपने सामने वाले को छोड़ देंगे, इधर के x को जमा करके माइनस ये वाला सामने वाला, सो इट इज़ 1 + 5 - 4 = 2। ऐसे y 2 + 7 - 6 = 3। तो आंसर बन गया हमारा 2 3 A। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बेटा कि 1:2 रेशो दिया गया, पॉइंट बताना है ना। तो देखिए इसके लिए हमें पता ही है, पॉइंट निकाल हमने मान लिया XY, तो इधर का रेशो इसके x के साथ, प्लस में इधर का रेशो इसके x के साथ, और नीचे रेशो का टोटल होता है। सो इट इज़ 1 × 6 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। एंड y के लिए भी सेम 1:3 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। सॉल्व करके आंसर आ गया 10/3, 3। तो बेटा देखिए यहाँ हमारा ये टेस्ट फिनिश होता है। आई होप कि आपने अपनी गलतियाँ भी क्लियरली समझ ली होंगी, और ये एक तरीके से फुल रिवीजन है हमारी इस चैप्टर की। तो बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।